Good morning, dear students. This is Vinay Chauhan, your English teacher, and today we are going to start a new lesson from your Real English book. The chapter name is Bheem and the Buffalo. Okay, the chapter name is Bheem and the Buffalo. There is a man whose name is Bheem, and he has a buffalo. उसके पास एक buffalo था, है ना? So shall we read? Bheem was a poor farmer. Sorry. Bhim was a poor farmer. He lived with his wife and two children in a village. भीम क्या था? एक पुअर फार्मर था, है ना, गरीब किसान था, है ना. एंड ही लिव्ड विथ हिज वाइफ. वो अपनी वाइफ के साथ कहाँ रहता था? अपने अपनी वाइफ एंड अपने दो बच्चों के साथ गांव में रहता था. ही हैड ए पैच ऑफ लैंड, है ना, वेयर ही ग्रेव वेजिटेबल्स. उसके पास एक छोटे से जमीन का टुकड़ा था जहां पर वो अपनी सब्जियां, है ना, उगाता था. His two buffaloes gave milk to the family. उसके जो दो बुफेलोस थे वो उसकी फैमिली को क्या करते थे? दूध देते थे. भीम एंड हिज फैमिली वर हैप्पी. भीम और उसकी फैमिली जो खुश थे. एंड दे ऑलवेज थैंक गॉड फॉर व्हाट दे हैड. एंड दे ऑलवेज थैंक गॉड फॉर व्हाट दे हैड. और वे हमेशा गॉड को थैंक करते थे क्योंकि उनकी वजह से वो सब उनके पास था. ठीक, जो कुछ भी था गॉड की वजह से था. दैट्स वाई दे ऑलवेज थैंक टू गॉड. ओके. द चिल्ड्रन ग्रेव ओल्डर. द चिल्ड्रन ग्रेव ओल्डर. अब वो बच्चे बढ़ने लगे. भीम नीडेड मोर मनी टू सेंड देम टू स्कूल. अब वे बच्चे बढ़ने लगे एंड भीम नीडेड मोर मनी टू सेंड देम टू स्कूल. अब वो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे, है ना, और उनको स्कूल भेजने के लिए भीम को जो है किस चीज़ की ज़रूरत थी? मोर मनी, यानी और अधिक पैसों की ज़रूरत थी. ठीक है. ही एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल वन ऑफ देयर बुफेलोज, है ना. वह और उसकी पत्नी ने निर्णय लिया कि वो अपने दोनों बुफेलो में से एक बुफेलो को क्या कर देंगे? बेच देंगे. ठीक है, बेच देंगे, जिससे जिससे पैसे मिले और उस पैसे से अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेज सके. ठीक है. They were sad to part with the loyal animal that served them for many years. वे उदास थे, वे सैड थे, दुखी थे, है ना. टू पार्ट विथ द लॉयल एनिमल. क्यों? क्योंकि वो जो बुफेलोस थे एकदम लॉयल थे, है ना. और उन्होंने बहुत सालों से जो है उन कपल्स को, है ना, उस फैमिली को जो है सर्व किए हैं. मतलब भीम एंड उसकी फैमिली को जो है उनको बहुत सालों से सर्व किए हैं, है ना, सेवा की है. कैसे सेवा की? बिकॉज भीम, है ना, उस बुफेलोस की जो है मिल्क अपनी ज़रूरतों के लिए रखता था और बाकी जो बेच देता था. उससे जो पैसे मिलते थे, है ना, और वही बुफेलोस जो है उस पे खेत में प्लाफिंग के लिए काम आता था. ठीक है. सो बट दे हैड नो अदर ऑप्शन. लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था. द नेक्स्ट मॉर्निंग भीम सेट आउट फॉर द कैटल मार्केट इन द टाउन. अब नेक्स्ट मॉर्निंग भीम जो है तैयार था कैटल मार्केट जाने के लिए. ठीक, कैटल मार्केट वे होते हैं बेटा जहाँ पर पशु जो है बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं. ठीक है, एनिमल्स खरीदे जाते हैं. एनिमल्स मीन्स कैटल, पशु जो जिसको हम लोग पाल सकते हैं. ऐसे कैटल जो है खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं. सो भीम जो है तैयार था नेक्स्ट मॉर्निंग इन द टाउन विथ हिज बुफेलो, अपने बुफेलो के साथ. ऑन द वे, रास्ते पर, ही मेट ए मैन विथ ए हॉर्स. अगले दिन, है ना, ऑन द वे, रास्ते पर उसने वह एक आदमी से मिला. विथ ए हॉर्स, उसके पास एक हॉर्स था, है ना. वो आदमी के पास एक हॉर्स था. द मैन सेड फ्रेंड आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स. ठीक है. द मैन सेड फ्रेंड आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स, है ना. उस आदमी ने कहा, जिसके पास हॉर्स था, उस आदमी ने कहा, मित्र, मैं अपना, है ना, जो हॉर्स बेचना चाहता हूँ. वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट विथ योर बुफेलो. क्या तुम अपना बुफेलो इस घोड़े के बदले एक्सचेंज कर सकते हो, करना चाहते हो या करोगे, है ना. Who said? A man said.
भीम थॉट दैट वाज ए गुड आइडिया। भीम ने सोचा कि ये तो अच्छा है। एंड हैप्पीली गेव द मैन हिज बुफेलो, और खुशी से उसने अपनी बुफेलो जो है उस हॉर्स के बदले उस पर्सन को, उस मैन को दे दी। बट सून ही डिस्कवर्ड, लेकिन शीघ्र ही उसने पाया, क्या पाया, दैट द हॉर्स वॉज लेम। दैट द हॉर्स वॉज लेम, लेम मीन्स लंगड़ा। कि उसने क्या पाया कि वो घोड़ा जो था वो लंगड़ा था। ठीक है। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड कंटिन्यूड वॉकिंग, है ना। और उसने असहाय महसूस की और दुखी हो गया, अपसेट हो गया, और आगे चलने लगा। ठीक है, आगे बढ़ने लगा, चलने लगा अपने लैम हॉर्स के साथ। सून सून ए मैन केम विथ ए काउ। तो कुछ मोमेंट के बाद जो है ना, एक आदमी अब एक गाय के साथ आया। भीम टोल्ड द मैन व्हाट हैड हैपेंड। तो भीम ने अपनी जो है सारी प्रॉब्लम्स, है ना, सारी प्रॉब्लम्स उसको बताई, उस आदमी को बताई जिसके पास क्या था, एक काऊ काऊ था। द मैन सेड, मैन ने कहा, उस आदमी ने कहा, डोंट वरी, डोंट वरी, फिक्र मत करो, टेक माई काउ एंड गिव द लेम हॉर्स टू मी, है ना, टेक माई काउ एंड गिव द लेम हॉर्स टू मी। सो उस व्यक्ति ने कहा, उस क्या बोलते हैं, आदमी ने कहा कि डोंट वरी, कोई बात नहीं, है ना, फिक्र मत करो, ये मेरी गाय ले लो और इसके बदले में तुम अपने लंगड़े घोड़े को मुझे दे दो। भीम वॉज वेरी हैप्पी, भीम जो है बहुत खुश हुआ था, खुश था। विद द मैंस काइंडनेस, उस आदमी के दयालुता को देखकर भीम जो है बहुत खुश था। सुन भीम रियलाइज्ड, फिर भीम को रियलाइज हुआ, है ना, एहसास हुआ, दैट द काउ वॉज ब्लाइंड। देखो, फर्स्ट वो हॉर्स लैम्प था, सेकंड जो काउ हमने एक्सचेंज किया था, भीम ने एक्सचेंज किया था, वो क्या था, ब्लाइंड। इन वन आई, एक आंख से वो अंधा अंधी थी। ठीक है, वो काउ। ही फेल्ट डिसहार्टन, अब उसका जो है दिल और दुखी हो गया हूँ। ही सैट डाउन अंडर ए ट्री अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, और वह एक ट्री के नीचे बैठ गया और क्या करना है क्या नहीं करना वो डिसाइड नहीं कर पाया आगे। देन ए मैन देन ए मैन केम दैट वे विथ ए गॉट। देन ए मैन केम दैट वे विथ ए गॉट। उसके बाद एक उसके बाद एक आदमी आया, है ना, अपनी बकरी को लेकर, उसके साथ अपनी बकरी को लेकर एक आदमी आया। ठीक है। ही ऑफर्ड टू एक्सचेंज द गॉट, उस आदमी ने भी ऑफर किया कि उस काऊ के बदले वो मेरी बकरी एक्सचेंज कर ले कर। किससे ऑफर किया, भीम को ऑफर किया, है ना, कि ही ऑफर टू एक्सचेंज द गॉड फॉर भीम्स काउ, यानी भीम के काऊ के बदले वो अपनी गॉड को देना चाहता था। ठीक है। सो भीम एग्रीड, भीम जो है अग्री हो गया। बट आफ्टरवर्ड्स फाउंड आउट दैट द गॉड वॉज सिक, उसके बाद भीम ने पाया कि वो गॉड भी जो है क्या थी, बीमार थी। ठीक है, वो बकरी भी क्या थी, बीमार थी। सैड एंड कंफ्यूज, दुखी और कंफ्यूज था, है ना, वो दुखी एंड कंफ्यूज था, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है मेरे साथ। भीम नेक्स्ट एक्सचेंज हिज गॉड फॉर ए हैन, उसके बाद भीम ने जो है लास्ट में गॉड को जो है भी एक्सचेंज कर दिया, किसमें, हैन में, हैन के बदले गॉड को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है। इट वॉज इवनिंग, अब शाम का समय था। भीम वॉज हंग्री एंड टायर्ड, शाम का समय था, भीम क्या बोलते हैं, भूखा था और थका हारा था। बिकॉज सुबह से लेकर वो शाम तक, है ना, कैटल मार्केट जाने के रास्ते में उसने बहुत सारे, उसने जो है ट्रेजेडी फील की है ना, और उस ट्रेजेडी में वो बहुत ज़्यादा हंग्री था एंड टायर्ड था। ही सोल्ड द हैन, उसने हैन को बेच दिया, मुर्गी को बेच दी, फॉर ए फ्यू रुपीज़, कुछ रुपयों के लिए, एंड बॉट सम फूड टू ईट, और उसने खाने के लिए कुछ फूड यानी कुछ खाना खरीदा, है ना। एज ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ही वो खाने के लिए शुरू करने वाला था, एन ओल्डर एन ओल्ड बैगर वॉक्ड अप टू हिम, एक बूढ़ा व्यक्ति, है ना, बूढ़ा बैगर, भिखारी, है ना, उसकी ओर आया। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मैनी डेज, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, द बैगर प्लीडेड। सो उसने क्या कहा बैगर ने,
कि मैं बहुत दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। द बेगर है ना, उसने हाथ जोड़कर जो है क्षमा मतलब हाथ जोड़कर उससे भीख मांगने लगा। ठीक है। भीम फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर। भीम फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर। अब भीम जो है उसके लिए थोड़ा सा दयालुता दिखाने लगा और बहुत काइंडनेस दिखाने लगा। ठीक है। ही गेव ऑल द फूड टू द बेगर। और उसके हाथ में जो फूड था, भीम के हाथ में जो फूड था, उसने सारे फूड किसको दे दी? उस बेगर को दे दी। भीम रिटर्न होम हंग्री। भीम वापस घर आया भूखा, हंग्री, टायर्ड, थका हुआ, एंड विदाउट ए पैसा इन हिज पॉकेट। और उसके पॉकेट में एक भी पैसा नहीं था। ठीक है। भीम्स वाइफ एंड चिल्ड्रन वर नॉट अनहैप्पी विथ हिम। भीम्स वाइफ एंड चिल्ड्रन वर नॉट अनहैप्पी विथ हिम। भीम की वाइफ और बच्चे नाखुश नहीं थे उससे। फॉर लॉजिंग द बुफेलो, है ना, वो बुफेलो को खोने से, भीम से वो नाखुश नहीं थे। एंड मेकिंग नो मनी, है ना, इस चीज़ से वो नाखुश नहीं थे। किस चीज़ से नाखुश नहीं थे? कि भीम बुफेलो भी बेच दिया, बुफेलो भी खो दिया, और एक पैसा भी उसके हाथ में नहीं है। और इस चीज़ से उसकी फैमिली और बच्चे नाखुश नहीं थे, वे खुश थे। क्यों? क्या रीज़न था खुश होने का? आगे बढ़ेंगे। हिज वाइफ सैड, उसकी वाइफ ने कहा, यू हैव डन द राइट थिंग, आपने सही काम किया है। ठीक है। यू हैव डन द राइट थिंग, आपने सही काम किया है। वन मस्ट नेवर टर्न ए हंग्री मैन अवे। वन मस्ट नेवर टर्न ए हंग्री मैन अवे। So Bhim's wife and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money. So भीम के जो वाइफ एंड फैमिली, भीम की जो फैमिली थी, वे भीम से अनहैप्पी नहीं थे, वे खुश थे। वाई? क्यों खुश थे? रीज़न ये है बेटा कि भीम जो है, उन्होंने क्या किया? हिज वाइफ सैड, उसकी वाइफ ने कहा, यू हैव डन द राइट थिंग। हाँ, यू हैव डन द राइट थिंग। वन मस्ट नेवर टर्न ए हंग्री मैन अवे। है ना, तुमने सही किया, किसी भूखे व्यक्ति को भूखा नहीं जाने दिया, है ना, नहीं जाने देना चाहिए। ओके। सो ये आपके लिए भी एक सीख है, एक लर्निंग टॉपिक है। नेक्स्ट, द फैमिली वेंट टू बेड आफ्टर डिनर। अब फैमिली जो है चली गई, डिनर करने के बाद बेड पर यानी सोने चली गई। वेन दे वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वर अमेज्ड। जब वे सुबह अगली सुबह उठे, और वे उठे तो क्या थे? आश्चर्य थे। एट वॉट दे सा, उन्होंने क्या देखा? जब वे अगली सुबह वे उठे, वे सब अमेज थे ये सब देखकर। देयर स्टूड इन फ्रंट ऑफ भीम्स हाउस ए लाइन ऑफ एनिमल्स। उन्होंने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स भीम के घर के सामने, या है ना, भीम के घर के सामने, यानी अपने घर के सामने बहुत सारे एनिमल्स एक कतार में। ये यंग बुफेलो, है ना, एक यंग बुफेलो, ए हेल्दी हॉर्स, ए काउ, ए गॉट एंड ए हैन। देयर वॉज आल्सो ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है। तो ये सारे खड़े थे वहां पर, और साथ ही साथ एक बैग था जिसमें गोल्ड कॉइन्स भी थे उसके बैग के अंदर। ठीक है। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ सरप्राइज आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ सरप्राइज दे रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। तो कुछ मोमेंट के लिए, कुछ पल के लिए सरप्राइज होने के बाद उन्होंने, है ना, उनको पता चला कि एक्चुअल में हुआ क्या था, है ना, उनके साथ, भीम के साथ हुआ क्या था। ठीक है। बाद में पता चला कि भीम के साथ हुआ क्या था, उन्होंने रियलाइज किया, है ना, महसूस किया। भीम्स वाइफ सैड, भीम की पत्नी ने कहा, आई एम श्योर द बेगर यू मेट वॉज गॉड इन डिस्गाइज। मैं भीम की वाइफ ने कहा कि मैं निसंदेह कह सकती हूँ कि जो तुम जिस बैगर से तुम मिले थे, वह वेश बदल के आया हुआ भगवान था। ऑल दिस इज हिज, ये सारी चीज़ें उनकी है, उनके भेजे गए
रिवॉर्ड है फॉर योर काइंडनेस, तुम्हारी दयालुता के लिए। ओके, भीम्स फैमिली हैड नो मोर वरीज एंड दे लिव्ड हैप्पीली। ओके, एंड दे लिव्ड हैप्पीली। कॉम्प्रेंशन, टिक द करेक्ट। अब ये तो स्टेटमेंट आप, ये स्टोरी आपको समझ में आ गई सब। चलिए नेक्स्ट कॉम्प्रेंशन पे चलते हैं। कॉम्प्रेंशन में क्या है बेटा, देखते हैं। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, क्रॉस द फॉल्स वंस। आपको फर्स्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को टिक करना है एंड फॉल्स को क्रॉस करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या है, भीम नेवर थॉट अबाउट गॉड। सो ये स्टेटमेंट सही है गलत? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भीम जो है हमेशा भगवान के बारे में सोचता था, है ना, और उसको हमेशा थैंक कहता था। ठीक है, कहता है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। द बुफेलो वॉज ए लॉयल एनिमल। जो उसकी बुफेलो था वो लॉयल था। यस, लॉयल था। द हॉर्स वॉज ब्लाइंड इन वन आई। नो, ए काउ वॉज ब्लाइंड इन वन आई, है ना, काउ जो है ब्लाइंड था एक आंख से। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। भीम्स वाइफ डिड नॉट गेट एंग्री विद भीम आफ्टर ही लॉस्ट द बुफेलो। भीम की जो वाइफ थी वो भीम पर गुस्सा नहीं करती है ना, अपने भीम भीम के बुफेलो खो जाने के बाद भी। तो ये सही है, ये राइट। ओके, फिफ्थ है, द मैन हु एक्सचेंज एनिमल्स विद भीम्स ब्रॉट देम टू भीम्स हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग। रॉन्ग, फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं होता। जो बेगर था वो एक्चुअली क्या था, वो गॉड था। उसने डिस्गाइज करते हुए, है ना, वेश बदल कर जो है उसकी जो है परीक्षा ली, उसकी एग्जामिनेशन ली, किसकी, भीम की। ठीक है, सो नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या किया, वो सारे एनिमल्स उसने भीम के घर के सामने, है ना, वापस ला दिए। सो एक्सरसाइज A2, मैच इच एनिमल्स विथ वॉट इट वॉज एक्सचेंज फॉर। बुफेलो किसके बदले एक्सचेंज किया गया, हॉर्स के बदले। काउ किसके बदले एक्सचेंज किया गया, हाँ, काउ किसके बदले एक्सचेंज किया गया, गॉड के बदले। हैंड किसके बदले एक्सचेंज किया गया, सॉरी, एक मिनट। सो बुफेलो, हॉर्स, काउ, गॉट, काउ, गॉट, हैन, फ्यू रुपीज, हॉर्स, काउ, है ना, हॉर्स के बदले हमने काउ दिया। ओके, गॉड के बदले हमने हैन दी, है ना, गॉड के बदले हमने हैन। ठीक है, सो ये आपके मैच हैं। उसके बाद थर्ड है, आंसर दिस क्वेश्चंस, हाउ मेनी पीपल लिव्ड इन भीम्स हाउस, हु वर दे, वे कौन थे। सो कितने पीपल जो है भीम के घर में रहते थे, एंड हु वर दे, कौन थे वे लोग। देयर आर फोर पीपल्स, है ना, देयर आर फोर पीपल लिव्ड इन भीम्स हाउस, है ना, भीम, भीम्स वाइफ एंड हिज टू चिल्ड्रन, यानी भीम के दो बच्चे, है ना, भी रहते थे। सेकंड है, व्हाई डिड भीम नीड मोर मनी। भीम को और अधिक पैसे की जरूरत क्यों थी। भीम नीडेड मोर मनी बिकॉज ही वांटेड टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू द स्कूल, है ना, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। सो बेटा इसकी जो मैं एक्सरसाइज, इसके नोट्स मैं जो है सेंड कर दूंगा कल। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, थर्ड है जो है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी है। मोरल ऑफ दिस स्टोरी क्या है इस स्टोरी की। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी ये है कि always thanks to the god, because what we had, जो भी हमारे पास है, what we have, जो भी हमारे पास है, is god gifted, वो भगवान का दिया हुआ है। ठीक है, सो मैं इसके जो है क्वेश्चन आंसर आपको कल सेंड कर दूंगा नोट्स बनाकर। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वोकेबलरी भी हम लोग कल देखेंगे, इसके साथ साथ ग्रामर भी। वोकेबलरी A and B सेक्शन, ग्रामर का, देन join the following words, phrases and sentence using and, ये सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ओके, तो ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
टेक केयर, बाय।